Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। रेडियो उड़ान पर होने वाला है आप लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं आरजे राहुल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कहानियों का पिटारा। हर रविवार रात 10 बजे और रिपीट मंडे शाम 5 बजे, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा अलग अलग प्रकार की कहानियां। तो सुनना मत भूलिएगा कहानियों का पिटारा ओनली वन रेडियो उड़ान पर। अभी लॉगिन करें www.radioudan.com या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अभी इंस्टॉल करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप। रावण अकंपन को अदम्य समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु से रावण को भारी आघात पहुंचा। वह गहन शोक में डूब गया। रात्रि को वो शांति से विश्राम भी न कर सका। दूसरे दिन उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, वानरों की सेना हमारी कल्पना से अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी सिद्ध हुई है। पिछले 7 दिनों में हमारी बहुत सी सेना मारी जा चुकी है। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा है। नागरिकों को शत्रु के घेरे के कारण बाहर से उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है। वे अत्यंत दुखी हो रहे हैं। 4 दिन के युद्ध को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना साधारण राक्षसों के लिए संभव नहीं है। इसलिए हे वीर प्रहस्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है शत्रु को परास्त करने के लिए कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, तुम्हें अथवा मुझे ही आगे आना पड़ेगा। अतः आज के युद्ध का नेतृत्व तुम करो। तुम युद्ध कला में विशारद हो। ये वानर चंचल और वीर तो हैं, परंतु प्रशिक्षित नहीं है। तुम युद्ध नीति से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हे वीर, तुम शीघ्र जाकर राम लक्ष्मण सहित समस्त शत्रुओं का संहार कर मुझे निश्चिंत करो। अपने ऊपर इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करते देख प्रहस्त ने कहा, आज मैं अपने अतुल पराक्रम से शत्रु सेना का विनाश करके आपको निश्चिंत कर दूंगा। आप मेरे कृपाण के शौर्य से रणचंडी को प्रसन्न करके चील, कौवों, गीदड़ों आदि को शत्रु का मांस खिलाकर तृप्त करूंगा। इतना कहकर वह भयानक राक्षसों की सेना लेकर युद्ध स्थल की ओर चल पड़ा।
इस विशालकाय सेनापति को सदल बल आते देखकर रामचंद्र जी ने कहा, हे लंकापति, यह विशाल देह वाला सेनापति कौन है? क्या शूरवीर है? विभीषण ने उत्तर दिया, हे रघुकुल तिलक, यह रावण का मंत्री है और वीर सेनापति प्रहस्त है। लंका की सेना का तीसरा भाग इसके अधिकार में है। ये बहुत बड़ा बलवान, पराक्रमी तथा युद्ध कला विशारद है। यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे वानरापति, ऐसा प्रतीत होता है रावण को इस पर बहुत विश्वास है। तुम इसे मारकर रावण का विश्वास भंग करो। इसके मरने पर रावण का मनोबल गिर जाएगा। राम का निर्देश पाते ही सुग्रीव ने श्रेष्ठ वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी, तो बड़े वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। राक्षस भी तोमर, त्रिशूल, गदा, तीर कमान आदि से वानर सेना पर आक्रमण करने लगे। प्रहस्त ने स्वयं और उसके सेना नायकों ने अपने अप्रतिम रण कौशल से भयंकर दृश्य उत्पन्न कर दिया और सहस्त्रों वानरों का सफाया करके रणभूमि को शवागार बना दिया। यह देखकर अनेक महारथी वानर अपनी पूरी शक्ति से राक्षसों से जूझने लगे। उन्होंने भी भयानक प्रतिशोध लेकर सहस्त्रों राक्षसों को सदा के लिए समर भूमि में सुला दिया। एक और राक्षसों की सेना से कट कर सैकड़ों वानर भूमि पर धाराशायी हो रहे थे, तो दूसरी ओर वानरों के घूंसों और थप्पड़ों की मार से सहस्त्रों राक्षस रक्त की उल्टियां कर रहे थे। कभी वीरों की गर्जना से भूमि कांप उठती और कभी आहतों के चीत्कार से आकाश थर्रा उठता। ऐसा प्रतीत होता था कि रक्त की सरिता में बाढ़ आ गई है और उसने सागर का रूप धारण कर लिया है। जब वानर वीर द्विद ने महावीर नरतात्कट के हाथों अपने सैनिकों की दुर्गति होते देखी, तो एक भारी शिला का वार करके उसका प्राणांत कर दिया। द्वित के इस शौर्य से उत्साहित होकर दुर्मुख ने प्रहस्त के प्रमुख सेनापति सन्मुक्त को भी मार गिराया। उधर जामवंत ने एक भारी शिला से प्रहार करके महानाद का अंत कर दिया। फिर तारा नामक वानर ने अपने नाखूनों से कंभानु का पेट चीरकर उसे यमलोक भेज दिया। कुछ ही क्षणों में इन चार सेना नायकों को मरते देख प्रहस्त ने क्रोध करके चारों दिशाओं में बाण छोड़ने आरंभ कर दिए। इस आकस्मिक आक्रमण से अत्यधिक क्रुद्ध होकर वानर सेना अपने प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं पर पिल पड़ी। उधर सेनापति नील पर्वत का एक टीला उठाकर प्रहस्त को मारने के लिए दौड़ा। मार्ग में ही प्रहस्त ने उसे अपने बाणों से उस टीले की धज्जियां उड़ा दी। इस पर नील ने एक दूसरा टीला उठाकर उसके रथ पर दे मारा, जिससे उसका रथ टूट गया और घोड़े मर गए। रथ के टूटते ही प्रहस्त हाथ में मूसल लेकर नील को मारने के लिए दौड़ा। नील भी कम ना था, दोनों परस्पर भिड़ गए। अवसर पाकर प्रहस्त ने मूसल नील के सिर पर दे मारा, जिससे उसका सर फट गया और रक्त बहने लगा। इससे नील को और अधिक क्रोध आ गया। उसने फुर्ती से एक शिला उठाकर प्रहस्त के सिर पर पूरे वेग से दे मारी, जिससे उसका सर चूर चूर हो गया और वह मर गया। प्रहस्त के मरते ही उसकी सेना ने पलायन कर दिया। अग्निपुत्र नील के हाथों प्रहस्त के वध का समाचार सुनते ही रावण क्रोध से तगमगा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। वह मंत्रियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर मैं उनकी अवहेलना करता रहा, इसी का परिणाम है प्रहस्त भी मारा गया। अब मैं समझता हूँ मुझे परम वीर कुंभकर्ण को जगाकर रणभूमि में भेजना होगा। केवल वही ऐसा पराक्रमी है जो देखते देखते शत्रु की सेना का संपूर्ण संहार कर सकता है। रावण की आज्ञा पाकर उसके मंत्री ब्रह्मा के शाप के कारण सोए हुए कुंभकर्ण के पास जाकर उसे जगाने लगे। जब वह चीखने, चिल्लाने और झचकोड़ने से भी ना उठा, तो लाठियों और मूसलों से मार मार कर उसे उठाने लगे। साथ ही ढोल, नगाड़े और तुरहियों को बजाकर भारी शोर करने लगे, किंतु उसकी नींद न खुली। अंत में तोपों को दागकर उसकी नाक में डोरी डालकर बड़ी कठिनाई से उसे जगाया गया। जब उसकी नींद खुली
तो मांस मदिरा का असाधारण कलेवा करके वह बोला, तुम लोगों ने मुझे कच्ची नींद से क्यों जगा दिया? सब कुशल तो है? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर मंत्री यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राक्षस शिरोमणि, लंका पर वानरों ने आक्रमण कर दिया है। अब तक हमारे बहुत से पराक्रमी वीर तथा असंख्य राक्षस सैनिकों का संहार हो चुका है। मारे जाने वालों में खरदूषण, प्रहस्त आदि महारथी सम्मिलित हैं। लंका भी जला दी गई है। ये सब वानर अयोध्या के राजकुमार राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इस भयंकर परिस्थिति के कारण ही महाराज ने आपको जगाने की आज्ञा दी है। अब आप उन्हें जाकर धैर्य बंधाएं। यह समाचार सुनकर कुंभकर्ण स्नान आदि से निवृत्त होकर राजभवन में रावण के पास पहुंचा। उनके चरण स्पर्श करके बोला, महाराज, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? कुंभकर्ण को देखकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, महाबली वीर, दीर्घ काल तक सोते रहने के कारण तुम्हें यहाँ के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण वानरों की सेना को लेकर लंका का नाश कर रहे हैं। उन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर उसे पार कर लिया है। इस समय लंका के चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते हैं। प्रहस्त, खरदूषण आदि असंख्य वीर राक्षस सेना के साथ मारे जा चुके हैं। लंका में भय से त्राही त्राही मच रही है। तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुमने देवासुर संग्राम में देवताओं को खदेड़कर जो वीरता दिखाई थी, वह मुझे आज भी स्मरण है। इसलिए तुम वानर सेना सहित दोनों भाइयों का संहार करके लंका को बचाओ। इसके अतिरिक्त रावण ने विभीषण के निष्कासन आदि की बातें भी उसे विस्तार पूर्वक बताई। यह सुनकर कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को नीति संबंधी बहुत सी बातें कहते हुए रावण को उपालंब दिया। फिर बोले, भैया, आप भाभी मंदोदरी और भैया विभीषण द्वारा दी गई सम्मति के अनुसार कार्य करते तो आज लंका की यह दुर्गति ना होती। आपने मूर्ख मंत्रियों के कहने से आकर स्वयं दुर्दिन को आमंत्रण दे दिया है, परंतु अब तो जो हो गया सो हो गया। उस पर पश्चाताप करने से क्या लाभ? अब आपके अनुचित कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न भय को मैं दूर करूंगा। मैं उन दोनों भाइयों का वध करूंगा और दुखी राक्षसों के आंसू पोंछूंगा। आप शोक ना करें, मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण का सिर आपके चरणों में लाके रखूंगा। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की तरफ से रामायण का यह 54वां एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। आशा है आपको यह एपिसोड भी उतना ही पसंद आएगा जितना पूर्व के एपिसोड पसंद आए हैं। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।